हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A में जो है क्वाशिंग जो है आप कैसे करा सकते हैं। देखिए, क्वाशिंग ही एक तरीका है जिससे जो है 498A की एफआईआर या चार्जशीट को जो है बिल्कुल ही खत्म कर दें, या जो केस है आपका 498A 406 का, वो खत्म सिर्फ क्वाशिंग से ही होगा और कोई तरीका नहीं है। कई क्लाइंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि वकील साहब आप ये बताइए कि क्या जिस कोर्ट में 498A का केस चल रहा है वही कोर्ट जो है 498A का केस जो है खत्म कर सकता है या नहीं कर सकता। इस पे जो है मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कई क्लाइंट से, तो उनको मैं यही जवाब देता हूँ कि 498A का केस अगर आपको ख़त्म करना है, एफआईआर या चार्जशीट उसमें जो है ख़त्म करनी है, तो एक ही तरीका है, वो है ऑनेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करना। अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में क्वाशिंग के लिए जो है आप एक एप्लीकेशन वहाँ पे लगाएंगे, तभी जो है 498A 406 का जो केस है वो ख़त्म होगा। देखिए, अब जो है क्वाशिंग वो दो टाइप की होती है। एक हो गई आपकी, अगर सपोज सेटलमेंट हो जाती है, दोनों पार्टीज के बीच में रजामंदी हो गई है, और उसके बाद जो है आप जो है ऑनेबल हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया 482 सेम प्रोविजन में, और वहाँ पे जो है हाई कोर्ट के समक्ष आप ये रखेंगे कि जनाब हमारा जो है सेटलमेंट हो गया है, डाइवोर्स भी मिल चुका है। ये आप सेकेंड मोशन के बाद यानी डाइवोर्स के बाद आप अप्रोच करेंगे, और सारा जो पैसा है या जो भी अमाउंट पेंडिंग है वो आज हम देने को तैयार हैं, और कृपया जो 498A 406 को है उसे ख़त्म करिए। वो एक ही दिन में जो है आपका हो जाएगा, या मैक्सिमम 2 डेट्स पे, क्योंकि जो ऑनेबल जज हैं वो जो है आईओ से रिपोर्ट मंगवाएंगे कि अभी क्या स्टेटस है, और कंप्लेनेंट को भी सम्मन करेंगे। अगर कंप्लेनेंट कोर्ट में नहीं आई है, नोटिस भेजेंगे कंप्लेनेंट को, और कंप्लेनेंट जो है वो जज साहब को बताएगी कि हाँ सेटलमेंट हो गया है, ये अमाउंट मिल चुका है और ये अमाउंट पेंडिंग है, और मैं रेडी हूँ सेटलमेंट के लिए। तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और उसके बाद जो है केस सेटल हो जाएगा। अगर आईओ सेम डे रिपोर्ट ले आता है और कंप्लेनेंट भी प्रेजेंट है तो एक ही दिन में ये हो सकता है काम। बट अगर कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसे जो है सम्मन किया जाएगा, और उसके बाद जो है जो क्वाशिंग है आपकी वो एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए जब आप जो है सेटलमेंट के थ्रू जो है क्वाशिंग के लिए जा रहे हैं, उसके लिए ये प्रोसेस है। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो उसकी बात करते हैं, कंटेस्टेड वाला प्रोसेस है, जिसमें जो है आपकी जो है सेटलमेंट नहीं हो पाई है और आप जो है मेरिट पे जो है क्वाशिंग को लड़ने के लिए हाई कोर्ट में आपने ऑनेबल हाई कोर्ट में अर्जी जो है पेश की है। उसमें क्या होगा, ऑनेबल हाई कोर्ट पहले तो स्टेटस रिपोर्ट मंगवाएगा पुलिस से, और साथ ही साथ जो है जो कंप्लेनेंट है यानी वाइफ है उसको समन करेगा, और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई करेगा। आगे की कार्रवाई वाइफ जो है इसमें रिप्लाई या रिस्पांस के लिए टाइम मांगेगी, वो उसका रिस्पांस आएगा, और उसके बाद जो है आपकी जो है मेरिट के बेसिस पे आर्ग्यूमेंट होगी कि 498A क्वैश क्यों कर देनी चाहिए, वो आप आर्ग्यू करेंगे। अब इसमें जो है भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जजमेंट आपके बड़े काम आएगी। आप जो है क्वैशिंग इन ग्राउंड्स पे जा सकते हैं। पहला ग्राउंड आपका ये होगा, वेग एलिगेशन, नॉन स्पेसिफिक एलिगेशन। दूसरा ग्राउंड आपका ये हो सकता है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। तीसरा ग्राउंड आपका ये हो सकता है कि आपको जो है हैरेस करने के लिए जो है पिटीशन फाइल की गई है। चौथा ग्राउंड ये हो सकता है कि आपका जो है इसमें कोई इंग्रेडिएंट 498 कंटेंट जो है उस पर आप टारगेट कर सकते हो कि 498A का ऑफेंस ही नहीं बनता है जनाब, इसलिए इसे जो है क्वैश कर दिया जाए। तो ये 3-4 ग्राउंड्स हैं जिसके ग्राउंड्स के बेसिस पे आप जो है 498A क्वैशिंग के लिए जा सकते हो। उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो आप ये ग्राउंड प्लीड करके अपनी आर्ग्यूमेंट्स में और साथ ही साथ जो जजमेंट्स हैं वो पेश करके जो है क्वैशिंग की केस जो है मेरिट के ग्राउंड पे जो क्वैश होना चाहिए उस ग्राउंड पे जो है आप आर्ग्यू कर सकते हैं। दूसरी पक्ष जो है अपना जो है स्टैंड रखेगा जज साहब के सामने, और अगर जज साहब को लगता है कि आपका या आपके रिलेटिव्स का केस जो है क्वैश हो जाना चाहिए, तो या तो वो फुल क्वैशिंग कर देगा एफआईआर की, या फिर एटलीस्ट आपके जो पेरेंट्स हैं उनको बाहर कर देगा। ये जो है प्रक्रिया
में टाइम जो है, अब मैं आता हूँ टाइम पे कितना टाइम लगता है। टाइम जो है कम से कम आज की टाइम पे 1 साल का टाइम आप मान के चलिए कि इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप देखिए पहली डेट तो एडमिशन स्टेज जैसे हम कहते हैं वो होगी, सेकंड स्टेज आपकी होगी नोटिस स्टेज की, दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगा, स्टेटस रिपोर्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा और फिर जो है आर्ग्यूमेंट पे लगेगा। तो मिनिमम 1 साल का टाइम आप मान के चलिए कि इतना टाइम लग जाता है क्वाशिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस चलते चलते। इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है डिपेंडिंग कि क्या किस हाई कोर्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग स्पीड से काम करते हैं और जो उनका रिजल्ट है वो भी वेरी कर सकता है प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पे जो है क्वाशिंग की मैंने आपको फुल प्रोसेस आपको समझा दिया है। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक आर्टिकल मैंने 498 ए के ऊपर लिखा है, वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।